हाय दोस्तों, मेरा नाम कविता है। आपका हमारे चैनल क्यूसियस हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज मैं आपको विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई जीवनी आवारा मसीहा से परिचित कराती हूँ। इसका प्रकाशन वर्ष 1974 है। यह शरदचंद्र जी की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर जी ने इसे 3 भागों में लिखा है। पहला दिशाहारा, जिसमें उनके बचपन के बारे में बताया है। दूसरा दिशा की खोज, जिसमें साहित्य व जीविका की खोज है। तीसरा दिशांत, जिसमें साहित्य विधाओं में उनकी रचनाशीलता को बताया गया है। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि उनके पिताजी का कोई स्थायी काम नहीं था, जिससे कि शरदचंद्र का जीवन भी स्थायी नहीं था। काम की दिक्कत होने के कारण उन्हें ससुराल में रहना पड़ता था। शरदचंद्र जी का जन्म 15 सितंबर 1876 में होता है। शरदचंद्र जी बचपन से ही शरारती होते हैं, परंतु परोपकारी होते हैं। पढ़ने में भी ठीक थे। पढ़ने से जी चुराते थे, परंतु पढ़ने में तेज थे। लेखक बताते हैं कि उनको समझने वाले कम ही लोग थे। वह रविन्द्रनाथ टैगोर और विक्रमचंद्र जी से प्रभावित थे। वह बातों की गहराई तक जाते थे। शरद के पिता स्वाभिमानी और स्वतंत्र थे, इसलिए वह ससुराल नहीं रहते और शरद को नाना के यहाँ जाना होता है। यहाँ वहाँ के चलते उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं होती। काम ना होने पर मनुष्य आवारा ही हो जाता है। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि शरद बहुत ही साहसी थे। उन्हें डर नहीं लगता था। अंधेरे में कहीं भी जाने में वे अपना साहित्य भी लिखते रहते थे, परंतु शर्म से किसी को बताते नहीं थे। माताजी उधार लेकर शरद की फीस देती थी और शरद मामा के बच्चों को पढ़ाते थे। उसके बदले मामा कभी कभी फीस भर दिया करते थे। लेखक बताते हैं कि शरद साहित्य की नाट्य मंडली में भी जाते थे। वहां गाना व कहानियां सुनाते थे। नाना को पसंद नहीं था, तो वह नदी किनारे जाकर मंडली जमाते थे। लेखक बताते हैं कि शरद घर छोड़कर सन्यासी की चरण में चले जाते हैं, मगर वहां भी ज्यादा दिन नहीं रह पाते। पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्हें भागलपुर से जाने में समय लगा। पिता के अंतिम दर्शन नहीं हो पाए। दोस्तों की संगत में उन्हें शराब पीने की लत लग गई। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि उनकी बहन ने कहा, अगर शराब पीना नहीं छोड़ सकते, यहाँ जगह नहीं है तुम्हारे लिए। तो वह रंगून चले गए और मंडली में गाना बजाना करते थे। उनका चरित्रहीन उपन्यास भी पूरा हो चुका था। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि वह अवकाश में वहां विशेष पुस्तकें पढ़ते थे और स्त्री व गरीबों की मदद किया करते थे। एक सज्जन पुरुष शरद को अपनी बेटी से विवाह करने के लिए कहते हैं, मगर शरद मना कर देते हैं। उनकी बेटी ज्वर में शरद की सेवा करती थी। सज्जन पुरुष कहते हैं, अगर तुम शादी नहीं कर सकते तो कुछ पैसे दे दो, मैं बेटी को लेकर शहर चला जाऊंगा। शरद पैसे नहीं दे पाते तो वह अपनी बेटी उनके पास छोड़कर चले जाते हैं। सज्जन की पुत्री शरद की सेवा किया करती थी, उनकी गृहस्थी संभालती थी। समस्या होने पर वह कलकत्ता चले जाते थे, परिवार के साथ रहते थे। उनकी रुचि संयुक्त परिवार में थी। कुछ समय बाद समस्या खत्म हो जाती है और अच्छे समय आ जाते हैं। उनकी प्रतिलिपियां छपने लगती है। श्रीकांत, देवदास, चरित्रहीन, स्वामी दत्ता आदि पुस्तकें प्रकाशित होते ही वह उच्च कोटि के लेखक बन जाते हैं। उनकी रचनाओं ने बंगाल में धूम मचा दी। धीरे धीरे वह राजनीति में भी भाग लेते हैं। गरम दल में चले गए, मगर वह प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में नहीं थे। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि उन्हें पशु पक्षी से भी प्रेम था। अंतिम समय में उनको कैंसर हो गया था। उनकी जेब में पैसे नहीं थे, क्योंकि वह सभी पैसे लोगों की मदद करने में खर्च कर देते थे। उन्हें अपनी परवाह नहीं थी। डॉक्टर ने उन्हें तंबाकू खाने के लिए मना किया था, मगर वह खाते रहे और साहित्य भी लिखते रहे। ऑपरेशन के लिए धन का अभाव था, तो एक मित्र ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि उनकी मृत्यु
16 जनवरी 1938 में होती है। दोस्तों, इस जीवनी में आपको एक साहसी बालक, धर्म की झूठी आडंबर मर्यादा का विरोधी, श्रेष्ठ साहित्यकार और सच्चे राष्ट्रभक्त देखने को मिलेगा। दोस्तों, आवारापन एक स्थान पर न टिकने के कारण इसका नाम आवारा मसीहा रखा गया। कुछ तो उनके पिता के कारण कुछ शरारत की आदतें भी थी। दोस्तों, आपको यह जीवनी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।